की हाल चाल भाइयों, आपका भाई आ चुका एक और वीडियो लेके। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में। इसीलिए आप लोग जानते हैं, मैं एक सेकंड अपना वॉलेट निकाल लेता हूँ ताकि आपको कार्ड सिखा सकूँ। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि जैसे हम कनाडा में आते हैं, हम अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। चेकिंग अकाउंट होता है। चेकिंग अकाउंट का मैं बता देता हूँ क्या होता है। चेकिंग अकाउंट हमारा स्टूडेंट एडवांटेज प्लान होता है, जिसमें हमारे जो GIC होती है $670 वो आती है। तो 670 जिसमें आती है उसको हम चेकिंग अकाउंट बोलते हैं, जिसको हम स्टूडेंट बैंकिंग एडवांटेज प्लान अकाउंट भी बोलते हैं। जिसको हम जैसे इंडिया में जैसे हमारा सेविंग्स अकाउंट होता था, यहाँ का सेविंग्स अकाउंट ये है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे ही आप अपना चेकिंग अकाउंट खोलते हो तो आप उसके साथ ही अपना एक सेविंग्स अकाउंट खोलो। मोमेंटम सेविंग्स प्लस अकाउंट ऐसे करके होगा। स्कोशिया बैंक की बात कर रहा हूँ अभी मैं। तो वहाँ पे क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो स्कोशिया बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें मोमेंटम प्लस करके आपका सेविंग्स अकाउंट खुल जाएगा। उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं है कि आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे, क्योंकि इंडिया के हिसाब से इंडिया में क्या होता था, सेविंग्स अकाउंट्स में हमारा इंटरेस्ट अच्छा आता था। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है नहीं, बहुत मिनिमल है। इससे ज़्यादा तो आप बाहर किसी से पैसे मांग लोगे, आप अपने फ्रेंड से, जो फ्रेंड्स कभी पैसे नहीं देते वो भी उससे ज़्यादा पैसे दे देंगे एक दिन के या एक महीने के, ठीक है। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा कंजूस फ्रेंड्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बट आप सेविंग्स अकाउंट से आपका क्या हेल्प करेगा कि आपका एक सेकेंडरी अकाउंट होगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि आपको पैसे जमा करने हैं तो आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाल सकते हो अपने। कि जैसे चेकिंग अकाउंट में पैसे आपके क्रेडिट होते हैं आपकी सैलरी के या फिर आपकी GIC के, तो आप अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाल दो। उससे क्या होगा कि आप थोड़ा निश्चिंत हो जाओगे कि भाई मेरी सेविंग्स कहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि होता क्या, बंदे की हैबिट होती है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आपको खर्च करने का होता है और आपको पता नहीं चलता कितना सेव करना है, कितना क्या करना है। तो इसमें आपको क्या होगा, सेविंग्स अकाउंट में आप पैसे डालोगे तो वो आपका अलग अकाउंट होगा। उसमें से आप पैसे विद ATM आप निकाल नहीं सकते। इसका क्या मतलब है कि सेविंग्स अकाउंट जो होता है ना, वो बिल्कुल आप समझ लो एक डेटाबेस टाइप है। एक अलग से डेटाबेस है, एक एक्सटर्नल डेटाबेस है। उसके लिए कोई हमारा क्रेडिट कार्ड नहीं होता, ना हमारा कोई डेबिट कार्ड होता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम अपना फ़ोन ही यूज़ करेंगे। अगर हमें अपने चेकिंग अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालने हैं, ठीक है, तो हम फ़ोन से डालेंगे। हम अपने फ़ोन में ऐप जो होती है स्कोशिया बैंक ऐप, उसको यूज़ करके अपने चेकिंग अकाउंट से सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाल देंगे। और अगर हमें सेविंग्स अकाउंट से पैसे बाहर निकालने हो, ऐप से ही सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट से चेकिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, जो विदिन 1 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद उस पैसे को हम चेकिंग अकाउंट्स में यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हमें डेबिट करने हैं तो हम मशीन पे जा सकते हैं और अपने चेकिंग अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, जो हमने सेविंग्स अकाउंट से चेकिंग अकाउंट में भेजे हैं। समझ रहे हो आप? ठीक है, आपको पहले कार्ड दिखा देता हूँ। फॉर श्योर नंबर तो नहीं दिखाऊंगा, नंबर देखेगा भी नहीं, वैसे ही सब मिटा हुआ है। तो ये हमारा डेबिट कार्ड होता है स्कोशिया बैंक। इस पर आपका वीज़ा कार्ड होगा, ये वीज़ा डेबिट कार्ड कैसे लिखा होगा नीचे को, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। वीज़ा डेबिट कार्ड लिखा होगा। तो इससे आप अपनी नॉर्मल, जैसे इंडिया में हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है, तो वैसा ये आपका लाल कलर का डेबिट कार्ड है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सिल्वर कलर का होता है। जो स्कोशिया बैंक की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे ऐसा होता है ये हमारा, इसको हम वीज़ा कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे डेबिट कार्ड होता है उसको हम नॉर्मल डेबिट कार्ड ही बोलते हैं, और यहाँ पे जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है उसको हम वीज़ा कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें फ़र्क क्या होता है? सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको ये सजेस्ट करूँगा, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करो, जब भी कोई बिल भरो, तो आप अपने वीज़ा कार्ड से, वीज़ा कार्ड मतलब कि क्रेडिट कार्ड से पे करो। उससे क्या होगा, आपकी हिस्ट्री बनेगी। हिस्ट्री बनने से क्या होगा कि आगे जाके आप उसके पेमेंट करोगे। पेमेंट करने से क्या होगा, और हिस्ट्री बनेगी, और हिस्ट्री से क्या होगा, ये एक रिलायबल एसेट बन जाएगा। जिससे कि क्या होगा है कि आगे जाके अगर आपको अपनी पेमेंट जैसे आगे जाके आपको अपनी गाड़ी खरीदनी है तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो आगे जाके क्या होगा, आप अपनी कोई गाड़ी खरीदनी होगी तो आपकी हिस्ट्री की वजह से आप एक अप्रूव्ड कस्टमर हो सकते हो। क्योंकि बहुत केसेस में क्या होता है कि लोग अप्रूव नहीं हो पाते अपने क्रेडिट हिस्ट्री की वजह से। इससे क्या होगा, आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होगा। बार बार पे करने से अच्छा आप टाइमली अपने 20 दिन आपको मिलते हैं आपके कार्ड पे, और पहले के जब तक आपका बिल प्रिंट होता है तब के दिन होते हैं। तो टोटल आपके 45 डेज़ होते हैं जिसमें आप अपना बिल पेमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूँगा आप इसको पूरा यूज़ करो। आप एक रिलायबल, एक रिस्पॉन्सिबल बंदे बनो जो अपना टाइमली क्रेडिट कार्ड का बिल पे करता है, जिससे आपको आगे जाके बहुत फ़ायदे होने वाले हैं।
पहला फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया कि आगे जाके जब आप गाड़ी लेने जाओगे तो आपको आप क्रेडिट अप्रूव हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्रेडिट कार्ड चेक होता है, क्रेडिट स्कोर चेक होता है। तो इसमें क्या होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा, जो आपका टाइमली बढ़ता रहेगा अगर आप अपना टाइमली पेमेंट करते रहते हो, ठीक है। और एक फ़ायदा क्या होता है कि जैसे स्कोशिया बैंक्स का मेरे को पता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर बैंक्स, बट स्कोशिया बैंक में क्या होता है कि आप जितना स्पेंड करोगे ना अपने वीज़ा कार्ड से और अपने डेबिट कार्ड से, जितना भी आप स्पेंडिंग कर रहे हो इनसे, या फिर कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हो या स्पेंडिंग कर रहे हो, बेसिकली स्पेंडिंग में बोलूँगा, जितना आप स्पेंडिंग कर रहे हो उससे आपको सीन पॉइंट्स मिलते हैं। अब सीन पॉइंट्स को रिडीम करने का तरीका क्या होता है, थर्ड कार्ड है। तो आपको मैंने 2 कार्ड पहले दिखा चुका हूँ। थर्ड कार्ड होता है सीन कार्ड। तो मैं अभी सीन कार्ड के बारे में बात कर रहा था, जिससे आप पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो अपने। तो वो है ये आपका सीन कार्ड। ही ऐसा सीन कार्ड दिखता है आपका, देख रहे हो आप, जैसे ये आपका सीन कार्ड होता है। इससे क्या होगा कि जैसे आप कभी आपने पहली बात आपने स्पेंडिंग करी, आपने अपने डेबिट कार्ड से स्पेंडिंग करी, आपने अपने वीज़ा कार्ड से स्पेंडिंग करी, कोई बिल पे करा, जो भी करा, उसके बाद आपके पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। जैसे ही आपके मतलब 1000, 2000, 3000 जितने भी हज़ारों पॉइंट्स हो गए, उसको आप कोई फूड जॉइंट्स या फिर मूवी देखने में आप इनमें यूज़ कर सकते हो। आप जब भी अपना स्कोशिया बैंक का आप अपना खोलोगे ना, तो उसमें आएगा कि कितनी आपके पास मूवीज़ अवेलेबल है। जैसे अभी मेरे पास 17,000 कुछ पॉइंट्स है, तो उसमें मेरे पास 13 या 14 मूवीज़ अवेलेबल है जो मैं जाके देख सकता हूँ। तो ठीक है, वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। और अगर मुझे वहाँ पे पॉपकॉर्न लेने हैं, कुछ मतलब ड्रिंक्स विंक्स लेने हैं, तो उसमें से कट हो जाएगा। तो मुझे बस जो टैक्स अमाउंट होगा वो मुझे पे करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ मेरे लिए फ्री होगा। एंड नॉट ओनली यू कैन वॉच मूवीज़, बट यू कैन ऑल्सो गो टू places such as Kelsey's. These are restaurants what I'm talking about. Kelsey's, Harvey's, Jack and Astor और स्विस चाले। तो ये बहुत सारे अपने रेस्टोरेंट्स हैं। अगर मैं स्विस शैलेट का नाम सही नहीं लिया तो मेरे को बता देना कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसको, जो भी है। तो ये रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे आप अपने आप सीन पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका फॉर एग्जांपल $12 का बिल बन गया, आपका बेसिकली जो बिल है वो बिफोर टैक्स मोर देन जो मल्टीपल ऑफ 10 है वो होना चाहिए। आपका मल्टीपल ऑफ 10 आ रहा है एग्जैक्ट, फिर तो बहुत बढ़िया, बट आपका मोर देन मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। जिससे क्या होगा, आप $10 ऑफ हो जाएंगे आपके, और आपके $1000 अपने टोटल में से डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे अगर मेरे पास 5000 पॉइंट्स हैं, उसमें से मेरे 4000 रह जाएंगे, और मेरे टोटल बिल, जैसे अगर मेरा $11 का बिल आया तो उसमें मेरा $10 लेस हो जाएगा, और मेरे को $1 प्लस टोटल 11 का जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? तो इतना सही चीज़ है कि आप जो जितनी भी स्पेंडिंग करनी है करो। उसके बाद आप ये बाहर अगर आपको आउटिंग करनी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप आउटिंग करने जा सकते हो, और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन पे करेगा, ठीक है। तो एक दूसरे को आप देखना नहीं पड़ेगा आपको कि भाई तू करेगा, कौन करेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है क्योंकि हम एक स्टूडेंट होते हैं, इससे क्या होगा, आप अपनी फ़ीस पे करते हो। आप अपनी जब भी फ़ीस पे करोगे ना, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से फ़ीस पे करोगे, कौन से कार्ड से, इससे, ठीक है, फ़ीस पे करोगे, या तो आप अपने एक मतलब डिमांड ड्राफ्ट जो भी तरीका होता है दूसरा, कि डायरेक्ट बैंक जाके आप सीधा ट्रांसफ़र करो पैसे, वो कर सकते हो। जैसे आपको पता ही आपके क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होगा वो $500 to $1000 होगा बस। तो उससे तो आप फ़ीस पे कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, अपने चेकिंग अकाउंट से पैसे अपने वीज़ा कार्ड में डालोगे। जैसे हम बिल पे करते हैं नॉर्मली, तो वैसे ही आप उसमें ट्रांसफ़र कर दोगे। तो वो उसमें एक्सेस दिखाएगा कि मतलब आपके पास इतने 1000 ज़्यादा पड़े हैं, मतलब 1000 जितना लिमिट है उसके प्लस इतने ज़्यादा आपने ऐड करे हैं इसमें। तो उससे क्या होगा, टोटल आपका फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5000 ट्रांसफ़र करता हूँ अपने वीज़ा कार्ड में, तो मेरा टोटल 6000 का क्रेडिट हो गया। तो उस क्रेडिट को मैं सीधा यूज़ कर सकता हूँ अपने फ़ीस भरने के लिए। तो बहुत मतलब सिंपल हो जाता है तरीका, ठीक है। पहले मेरे को बहुत लगता था, मैं लोगों से बोलता था कि मैं अपनी फ़ीस पे करने के लिए आपको मतलब पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे सिटीजन्स होते हैं, जो वर्क परमिट पे होते हैं, उनकी लिमिट ज़्यादा होती है, तो मैं उन पर रिलायबल रहता था। बट अब मेरे को इसका थोड़ा मेथड समझ आ गया, तो अब मैं खुद करता हूँ। और एडिंग टू द पॉइंट कि आपको सीन पॉइंट्स मिलेंगे जब भी आप स्पेंडिंग करोगे अपने क्रेडिट कार्ड से। मैं आपको क्रेडिट कार्ड हमेशा शुरुआत में भी आपको मैंने बोला था, आप कितना हो सके क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग करो। क्यों? बिकॉज हर $1 जितना आप स्पेंड करोगे, फॉर एग्जांपल मैं रोज़ का अगर $2 की अगर कॉफ़ी भी पीता हूँ, तो महीने का मेरा $60 हो गया। तो 60 पॉइंट्स मेरे आ जाएंगे सीन पॉइंट्स में, मतलब टोटल में सीन पॉइंट्स में मेरे ऐड हो जाएंगे 60 पॉइंट्स।
ऑन द अदर हैंड अगर मैं उन सब कॉफ़ीज़ के लिए मैं अपना डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ तो उसमें मेरा क्या फ़र्क पड़ जाएगा। टोटल मेरा 60 पॉइंट्स बना $60 है एक मंथ का। फॉर एग्जांपल अगर मैं $2 का कॉफ़ी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा बाय 5 तो बस मेरे को 12 पॉइंट्स मिलेंगे। अब आपने बोला ये मैथ्स कैसे हुई? मैथ्स सिंपल है। वीज़ा कार्ड जब भी आप यूज़ करोगे, मतलब जो आपको क्रेडिट कार्ड है, जब भी आप यूज़ करोगे आपको हर डॉलर पे 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो कोई पेमेंट के लिए तो आपको $5 स्पेंड करने के बाद 1 पॉइंट मिलेगा। तो आप सिंपल, आप इतने समझदार तो हुई कि आप समझ सकते हो कि कौन सा आप स्पेंड करना आपको ज़्यादा चाहिए। तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो ऑन इंस्टेड ऑफ डेबिट कार्ड अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए, ठीक है। जो भी शॉपिंग करनी है आप इससे करो। क्या करो कि अगर आपका कोई रिश्तेदार भी आता है आपके, मतलब आप थोड़े टाइम बाद आप थोड़ा अडाप्ट हो जाओ, उसके बाद आपका कोई रिश्तेदार आता है, कोई फ्रेंड नया आता है इंडिया से, तो क्या बोलो, भाई तो रुक मैं तेरी शॉपिंग कराता हूँ। उससे क्या होगा, वो आपकी शॉपिंग, आप उसकी शॉपिंग कराओगे, आप जाके उसके मतलब टैप करते रहोगे, उसके पे करते रहोगे, बाद में वो आपको ट्रांसफ़र कर देगा। उससे क्या होगा कि उसने आपको पैसे भी आपके पास आ गए, मतलब पैसे भी रहे और आपके पॉइंट्स भी बढ़ गए। तो मतलब ऐसे करके आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट होगा, मैं बैक उस टॉपिक पे आता हूँ सेविंग्स अकाउंट वाले पे, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट मैंने आपको बताया इज़ नॉट सिमिलर टू वन इन इंडिया, बिकॉज इंडिया का जो सेविंग्स का रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो आप ज़्यादा ट्राई करो कि आप अकाउंट्स खोलो, सच एज TFSA हैं। ये TFSA का अकाउंट खोल सकते हो आप, कोई इन्वेस्टिंग कर सकते हो कोई किसी और चीज़ में, जैसे किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करो, ठीक है, या फिर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझे स्टॉक्स से इतना आइडिया नहीं है, बट दीज डेज देयर आर मेनी पीपल हु आर मेंटरिंग फॉर फ्री ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो ऑन मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन वॉच एंड यू कैन लर्न फ्रॉम। ओके, सो आई सजेस्ट यू कि आप इन चीज़ों में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू उस मनी को सेविंग्स अकाउंट में रखने के, ठीक है। मैं भी आजकल कोई क्लासेस ले रहा हूँ ताकि मुझे समझ आए कि ये स्टॉक मार्केट कैसे रन होता है, ताकि बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ द फ्यूचर व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार। क्योंकि आपको पता टाइमली जो आपका मनी है वो डेप्रिशिएट करेगा ओनली बिकॉज क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है, तो आपका जो अभी दाम हो रहा है चीज़ों का वो बढ़ेगा ऑफकोर्स। ऐसा ना हो कि आपकी जो इनकम है वो एक जगह स्टेशनरी रहे और आपकी जो स्पेंडिंग्स है वो बढ़ती रहे, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टॉक्स में या फिर इन चीज़ों में अपने पैसे इन्वेस्ट करो, तभी जाके आप थोड़ा सीखोगे, आपका माइंड खुलेगा, तब जाके आप थोड़ा प्रोडक्टिव सोच पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इट हेल्प्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस।